फ्रेंड्स, तो आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और क्वेश्चंस के साथ। इस बार मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को भी हम ऑप्शंस के जरिए कैसे कर सकते हैं। एक नया मेथड सीखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चंस को करने के कई तरीके होते हैं, बट जो हमें फास्टेस्ट लगता है वो हम उसमें अप्लाई करेंगे। और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये समझ आने लगेगा कि किस क्वेश्चन में आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। कुछ क्वेश्चंस आज हम देखते हैं जो हम ऑप्शन से करेंगे, और अगर कोई और तरीका बेटर लगा तो वो भी अप्लाई करने से हम नहीं चुकेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन आज का। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आज हमें कहता है कि एक आदमी ने रुपए 400 2 वर्ष के लिए लिए, रुपए 500 लिए 4 वर्ष के लिए, रुपए 1200 लिए उसने 6 वर्ष के लिए, राइट। तो उसने जमा किए, उसने कुल साधारण ब्याज के रुपए 1020 प्राप्त हुआ। साधारण ब्याज उसको टोटल कितना मिला? 1020 रुपए। तो वार्षिक ब्याज की दर हमें बतानी है। देखो, सिंपल तरीके से तो इस क्वेश्चन को आप कर ही सकते हो। उसमें आई थिंक वो बुक्स में भी गिवन होता है और काफी बच्चों को आता भी होगा, ठीक है। तो सिंपल तरीका तो सिंपल है ही कि 400 का 2 साल के लिए कितना है, टोटल आप निकाल लो सबका और उसका ब्याज दर आप निकाल दो, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ आपको। अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे करते हैं? देखो, वैसे तो मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि बीच के 2 ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन आप उठाओ, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस हमें गिवन है सबसे इजी मुझे दिख रहा है कि 10% और 20% में अगर मैं पहले लगाऊंगी तो मेरा जल्दी से सॉल्यूशन हो सकता है मुझे यहीं से आंसर मिल जाए। इसलिए सबसे पहले इजी अप्लाई करते हैं जो 1 मिनट में मुझे रिजल्ट भी दे दे। 1 मिनट तो ज्यादा बोल दिया, जल्दी दे दे, ठीक है। पहला ऑप्शन है 10%। अब देखो, सीधा मतलब अगर आपको थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है ना कैलकुलेशंस करने की, क्वेश्चंस करने की, तो देखो कितना सीधा दिख रहा है कि 10% पे 2 साल का ब्याज कितना हो गया? 80 रुपए पहला। फिर उसने कहा 80 रुपए तो ये हो गया। फिर वो कहता है 550 रुपए दिए उसने 4 साल के लिए, ठीक है। अगर इसमें भी 10% ब्याज लगता है तो 55 रुपए। 55 रुपए 4 साल के लिए 110 और 220, राइट। 220 ये हो गया, ठीक है। अब फिर वो कहता है 1200 रुपए दिए उसने 6 साल के लिए, यानी कि 10% के ब्याज के हिसाब से 120 और 6 साल के लिए 720। 120 6, हाँ 720 हो गया ना। कितना हो गया ये टोटल? देखो 12, ये हो गया हमारा 1020 रुपए मिल गया। यही टोटल ब्याज था और यही हमारा फाइनल आंसर है। कितना इजी था देखो इसको अप्लाई करना। इसी तरह 20%, अगर 10% आंसर नहीं भी आता तो 20% को अप्लाई करना बहुत इजी है, ठीक है, बजाय कि 5% और 15% के, ठीक है। वो भी हम कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे कि बी और सी ऑप्शन में, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर बी ऑप्शन नहीं है तो हम उसको मैं आपको बताऊंगी किसी दिन किसी क्वेश्चन में कि क्यों मैं ऐसा बोलती हूँ। क्योंकि कई बार एक ऑप्शन को चेक करके हमें उससे पता चल जाता है कि अगर इससे कम है तो ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं और ज्यादा है तो हम दूसरी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। वो किसी दिन किसी क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो इसको ऑप्शन से करना बहुत आसान था मेरे हिसाब से, बजाय कि आप इन सबको ऐड करो कि 400 का 2 साल के लिए कितना इंटरेस्ट है, फिर उसको ऐड करो, फिर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो ऑप्शन से सीधा सीधा मुझे दिख रहा है, मुझे ये यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं थी कि मुझे कौन सी ऑप्शन उठानी है। 10% से मुझे सीधी दिख रहा है कि यही आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि ए बोरो करता है 800 रुपए एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड बी बोरोज ₹910 एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। In how many years will these amount of debt be equal? यानी उनका जो टोटल कर्जा उन्होंने रिटर्न करना है, यहाँ पर थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन कम किया हुआ है, जो will their amount of debt be equal, इसका मतलब है कि जितना उन्होंने लिया था प्लस जितना उन्होंने ब्याज देना है, वो टोटल अमाउंट कितने टाइम में, कितने साल में उनकी इक्वल हो जाएगी, राइट। एक की अमाउंट उसने दी है 800 रुपए, ठीक है। दूसरे की दी है उसने 910 रुपए, राइट। इस पे ले रहा है वो 12% ब्याज, इस पे ले रहा है वो 10% ब्याज, ठीक है। अब देखो, इस पे तो उसको 1 साल में कितने पे करने पड़ते हैं? 96 रुपए ब्याज के रूप में। इस पे कितने पे करने पड़ रहे हैं? 91 रुपए, राइट। यानी डिफरेंस
डिफरेंस कितना है? 5 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन अब यहां जो ब्याज है उसमें तो 5 रुपए का डिफरेंस है, 5 रुपए वो यहां ज्यादा देता है, इसमें उसको कम देने पड़ते हैं। लेकिन इनकी प्रिंसिपल में, इनके मूलधन में इन्होंने जो राशि बोरो की थी उसमें कितना डिफरेंस है? 110 रुपए का डिफरेंस है। तो कितने साल में ये बराबर हो जाएंगे? कितने साल में ये डिफरेंस जो है कवर हो जाएगा? कितने साल में बताइए? 110 कितने साल में बटा 5, यानी सीधा सीधा 22 साल में जाकर 5-5 रुपए का डिफरेंस करके ये जितना वो लौटाएगा, यानी ये, और जितना उसको ब्याज लौटाना पड़ेगा वो चीज, प्लस यहां पे इसने जितना कैरी किया था और प्लस जितना वो 22 साल में ब्याज लौटाएगा वो चीज, वो दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। समझे? अमाउंट जो वो लास्ट में पे करेंगे, प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट है, वो 22 साल के बाद उन दोनों लोगों को इक्वल पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से हमने निकाला कि 110 रुपए उनके प्रिंसिपल में डिफरेंस था, मूलधन में डिफरेंस था, 5 रुपए उनके ब्याज में डिफरेंस है, तो कितने सालों में ये डिफरेंस कवर हो जाएगा, बस ये निकालना था। यहां से हमने निकाल लिया कि वो 22 साल में, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। समझने की बात थी, वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 8,856 रुपए और 5 साल में 11,340 रुपए हो जाती है। क्रमशः राशि और ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से करने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ऑप्शन कैसे उठाया जाए। देखो अलग अलग टेक्निक्स हैं, ये मतलब आपको डालना पड़ेगा माइंड में कि किस तरीके से। अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे 2 ऑप्शंस में दिख रहा है 7200 और 7200, तो मुझे ये ऑप्शन सबसे पहले अपील कर रही है कि यहां से उठाओ, हो सकता है कि यहां से आंसर आ जाए। ठीक है, एक डिफरेंट मेथड है। अब 7200 और 11.5%, उसने एक बार तो दिया है मुझे 7200 के साथ 11.5% दिया है, एक बार उसने मुझे दिया है 7200 के साथ 12.5%। ठीक है, अब क्योंकि वो बात कितने साल की कर रहा है, वो बात कर रहा है 2 साल की, राइट। पहले उसने कहा कि अमाउंट्स टू रुपीज दिस इन 2 years, और देखो लास्ट डिजिट इसकी 6 है, जो अमाउंट बन जाएगी उसकी लास्ट डिजिट 6 है 2 साल में। तो 2 साल में इंटरेस्ट उसको कितना देना पड़ेगा, यहां से अगर हम कैलकुलेट करें 23%। ठीक है, और यहां से कैलकुलेट करें तो कितना है ये 25%। ठीक है, तो लास्ट डिजिट अगर हम 7200 पे 23% कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, लास्ट डिजिट आ जाएगी हमारी 6 आ जाएगी यहां से, तो और यहां से 0 आएगी लास्ट डिजिट। ठीक है, तो दैट मींस ये ऑप्शन तो आंसर नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, अभी फाइनल नहीं है क्योंकि कोई और ऑप्शन भी ऐसा हो सकता है। अब कोई और ऑप्शन छेड़ो, पहला तो दिख ही रहा है मुझे 6800 पे 15%, 15% यानी 2 साल का कितना 30%। फिर से यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारी 6 नहीं आने वाली है, तो ए ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ए ऑप्शन भी कैंसिल। अब देखो कौन सा ऑप्शन बचता है, सी ऑप्शन बचता है। सी ऑप्शन में वो क्या कहता है, 7400 रुपए कहता है और 9.5% कहता है। 9.5%, तो 2 साल में कितना हो जाएगा ये 9 9 18 और 19%। अब यहां पे देखो, यहां पे लास्ट डिजिट आ सकती है 6, तो दैट मींस ये वाला भी आंसर हो सकता है और ये वाला भी आंसर हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन निकाल के देखो 7200 पे जब हम निकालेंगे, अब कैसे चेक करेंगे, अब कैसे चेक करेंगे इसको कि कितना आएगा ये। अब 7500 पे पहले इसको चेक कर लेते हैं, ये 19% है, इस 7400 को आप 20% भी लगाकर देखो अगर, ठीक है, क्योंकि ये 19% है, अगर फटाफट चेक करना तो इसको हम मान लेते हैं कि ये 20% है, 20 में भी ये कितना आ जाएगा 148, 1480 रुपए। ठीक है, इतना 20% में ये इतना आ रहा है, जबकि हमें तो कितना चाहिए वहां पर 7400 के बाद देखो कितना ऐड हो जाएगा, उसमें काफी कुछ ऐड हो जाएगा, लगभग 1456 रुपए ऐड हुए हैं। ठीक है, और ये तो 1480 जा रहा है,
20% में कितना जा रहा है? 1480। तो 19% में 1% अगर हम इसमें से 74 माइनस भी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1406 रुपए। यही है, 1406 रुपए हो जाएगा। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, हमें तो 1456 रुपए चाहिए। अब देखो तो ये ऑप्शन तो आंसर नहीं है, ये भी ऑप्शन खत्म। तो सीधे सीधे अब हमारे पास कौन सी ऑप्शन बचती है कि 7200 और 11.5%, जिसकी लास्ट डिजिट भी 6 आती है। अब यहाँ पे देखो हमने सिर्फ लास्ट डिजिट से आंसर कर दिया और कुछ हमें कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये ऑप्शन सीधी आउट हो गई, ठीक है। ये ऑप्शन ए जो है वो सीधी आउट हो गई। डाउट था इसमें और इसमें, इसका हमने क्योंकि हमारा फटाफट निकल जाता 20%, 1% माइनस कर दिया 1406 आया। लेकिन ये भी आंसर नहीं है क्योंकि वहां पर कितना एडेड है अमाउंट में? 1456 रुपए और चाहिए हमें। तो सीधा सीधा ये ऑप्शन बचती है। और ये इतना सारा देखो, शायद आपको बोर्ड पे लग रहा है कि मैम ने कितना सारा लिख दिया, ये शॉर्टकट मेथड कैसे हो सकता है? नहीं, ये शॉर्टकट है, ये बिल्कुल शॉर्टकट है। आप क्योंकि इसको माइंड में करना है, ये चीजें ये लिख के नहीं देखनी है आपने, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है। ये क्वेश्चन 100% हम माइंड में कर सकते हो। छोटी मोटी जो कैलकुलेशन है, जो कई बार हम माइंड में कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको आप करके देखो। अदरवाइज सारी कैलकुलेशंस इस क्वेश्चन में तो इजी है, कैलकुलेशंस आप माइंड में बिल्कुल कर सकते हो। तो कोई जरूरत नहीं है लॉन्ग मेथड्स की तरफ जाने के बाद, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको ये शॉर्टकट लगने लगेगा। अभी तो हो सकता है आपको लॉन्ग कट लग रहा हो, लेकिन नहीं, ये शॉर्टकट है। इसको समझो, 2-4 बार प्रैक्टिस करो तो डेफिनेटली आप इस पे कर पाओगे क्वेश्चंस की कैसे करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। अब देखो यहाँ पर जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि एक ऑप्शन उसने दी हुई है 7200 और 11.5%, एक ऑप्शन उसने दी है 7200 और 12.5%, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इन दोनों ऑप्शंस को चेक करने के लिए हमें इनको अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है कि पहले 11.5 पे निकालेंगे फिर 12.5 पे निकालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम सिंपली क्या करते हैं, 7200 को निकालेंगे हम 12% पे, कैलकुलेट करना भी इजी हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी यहां पर वैल्यू आएगी, अगर तो इससे कम है, जो भी हमें क्वेश्चन में चीज गिवन है, अगर वो इस वैल्यू से कम है तो दैट मींस ये ऑप्शन हमारी आंसर हो जाएगी। अगर वो इससे वैल्यू से ज्यादा है तो दैट मींस ये ऑप्शन हमारी आंसर हो जाएगी। कैलकुलेशन भी इजी हो गई और 2 बार की बजाय हमें 1 बार चेक करना पड़ा। इसी चीज की मैं बात कर रही थी। किसी दिन इस पे क्वेश्चन आएगा तो जरूर हम उसको डिटेल में करेंगे, अदरवाइज तरीका ये है। मैं आपको क्योंकि सारी चीजें बताना चाहती हूँ कि जब हम ऑप्शंस को उठाते हैं तो हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स हैं, कैसे कैसे हम अपने क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं, कैसे हम अपना टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। राइट, चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है जो भी मैं आपको बताऊंगी कि ऑप्शन से कैसे करना है। बहुत इजी हो जाते हैं अगर हम ऑप्शन से हमको करना आ जाए तो, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको शुरू में देना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद आपको बहुत इजी लगने लगेगा ऑप्शन से करना। ना पेन की जरूरत पड़ेगी ना कॉपी की। आपको इनफैक्ट मैं कहूंगी कि आलस आने लगेगा पेन और कॉपी उठाने में, ठीक है। आप माइंड में कर सकते हो सारे क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम ऑप्शन से कैसे करें। A sum of rupees 1600 gives a simple interest of rupees 252 in 2 years and 3 months. The rate of interest, इसमें भी rate of interest की बात करता है, वो हमें ब्याज दर बतानी है हमें। तो क्या है, अब ऑप्शंस उठाओ। अब इसमें कौन सी ऑप्शंस उठाएं हम, मतलब अगर देखा जाए तो बी और सी, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि बी और सी ऑप्शन उठाए, लेकिन मैं आपको इसमें शुरू से उठा के दिखाती हूँ ऑप्शंस की कैसे कैसे हम ऑप्शंस को यूज करते हैं। अब 1600 रुपए पे वो कहता है कि 252 रुपए मिलते हैं उसको 2 साल और 3 महीने के अंदर। अगर हम पहली ऑप्शन उठाएं 5.5% जो भी है, ठीक है, इतना ब्याज वो कहता है हमको मिलता है 1600 के हिसाब से 5% ब्याज, ठीक है, और 10% यानी 2 साल में कितना हो जाएगा 10%। वैसे तो 11% होगा, लेकिन एक बार हम उसको 10% निकाल के देखते हैं। इजी कैलकुलेशन को जितना इजी हम बना सकते हैं उतना इजी बनाएंगे। तो 11 की बजाय पहले 10 कैलकुलेट करेंगे। 10% कितना हुआ 1600 का 160 रुपए, ठीक है।
लेकिन वो हमें कहता है कि मुझे कितने मिलते हैं, 252 मिलते हैं। अभी 3 महीने का इंटरेस्ट इस पे और लगाना है, राइट? लेकिन नहीं लगता, देखो कहीं से नहीं लगता ये 252 तक पहुंच जाएगा। 10% लगा लिया, इस पे 1% और लगा लो, फिर 3 महीने का और लगा लो, लेकिन ये 252 नहीं पहुंचने वाला है। मतलब यहीं से आइडिया आ जाता है कि ये ऑप्शन आंसर नहीं है। उसके बाद हमारे पास है बी। बी में वो क्या कहता है, 8%। अब 1600 का 8% एक साल में कितना मिलता है उसको, यानी 128 रुपए। 2 साल में कितना मिलेगा, 256 रुपए। और अभी 3 महीने का और है, 3 महीने का और है, तो ये तो ज्यादा पहुंच जाएगा, कुछ ना कुछ ज्यादा पहुंच जाएगा। तो दैट मींस ये ऑप्शन भी आंसर नहीं है। ये वाला कम रह गया, ये कुछ ज्यादा पहुंच जाएगा, ये दोनों ऑप्शन आंसर नहीं है। अब सी ऑप्शन में वो कहता है हमें 7%। अब 16 सत्ते 112, एक साल का मिलेगा 112, 2 साल का कितना मिलेगा 224। अब इसकी उम्मीद है हमें कि ये हो सकता है पहुंच जाए 252 रुपए तक, ठीक है ना? वो तो ज्यादा हो गया था। अब 3 महीने का कितना है, अगर एक साल का है 7%, तो 3 महीने का कितना होगा, 7/4%, ठीक है? तो अब 1600 पे 7/4% लगाएंगे तो ये कितना बन गया, 4/28, ठीक है ना? 28 रुपए और ऐड करने हैं इसमें। अब 224 में 28 ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया, 252। अब इस पे हमें डाउट था कि ये पहुंच सकता है, तो हमने चेक कर लिया। चेक करने में देखो कितना टाइम लगा, 7/4, एक साल का 7% था, 3 महीने का कितना होगा, /4, ठीक है? 1600 का 7/4% यानी 28 रुपए, इसमें ऐड किया 252 रुपए, यही आ गया हमें। ऑप्शन से हम चले थे, जो क्वेश्चन में वैल्यू हमें गिवन है वो हमें मिल गई। दैट मींस ये ऑप्शन करेक्ट है, यही फाइनल आंसर है। अब जो है डी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, अब उसको चेक करना ही नहीं है, राइट? तो इसलिए ज्यादातर बी और सी में हमें पहले चेक करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ इजी है, कुछ और ऑप्शन इजी है, या हमें सीधा सीधा कई बार दिखता है, जैसे 10% में 10% में दिख रहा था, तो हम डेफिनेटली वो उठाएंगे, राइट? धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस के साथ पता चलने लग जाएगा कि कौन सी ऑप्शन हमें पहले उठानी चाहिए, ताकि वहां भी टाइम बचा सके। सारी ऑप्शन चेक करने की बजाय हमें प्रैक्टिस के साथ ये पता चलने लग जाता है कि कौन सी ऑप्शन को पहले उठाने में फायदा है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे हमें सीधे पता चल गया कि ये ऑप्शन हमारी आंसर है। वो तो पहुंचेगा ही नहीं, देखो 252 तक उसने नहीं पहुंचना है। आप उसको 11% भी लोगे, 16 का 11% निकालोगे, कितना हो गया, 176, ठीक है? 176 और साथ में 3 महीने का और निकालोगे, नहीं पहुंचेगा। ये बिल्कुल पास पहुंच गया, 3 महीने का ऐड करोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। अब ये ऑप्शन हमें लग रही थी कि पहुंच जाएगी, तो हमने पूरी चेक करी, दैट्स इट। हर क्वेश्चन में एक आइडिया मैं आपको दे रही हूं, वो आपने समझना है। देखो क्वेश्चंस तो आप खुद कर लोगे, मैं मतलब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर आप एक बार ये आइडिया समझ गए तो आप क्वेश्चंस खुद कर सकते हो। इनको दूसरे क्वेश्चंस में भी अप्लाई करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ही सीखना है। एक ही क्वेश्चन थोड़ी आएगा पेपर में, क्वेश्चन तो किसी भी टाइप का आ सकता है। आइडिया उठाना है यहाँ से कि ये आइडिया हमें समझ में आ गया और इस आइडिया को हम दूसरे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और नए आइडियाज के साथ। और तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना को भूलना नहीं है, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब दोस्त गुरु।